तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम जा रहे हैं लोनावाला का काफ़ी दिन से प्लान बन रहा था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ था। घर में काफ़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बीच में हम लोग ने जाना ऐसा सोचा कि नहीं जाते हैं तो आज मौका मिला है जाने का, तो हम लोग निकल रहे हैं। तो लेट्स गो। Gave you 10 a week ago. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie bro, but times is getting hard so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding escapes. I might have to white you out just like you Colgate. You been ducking at the crib thinking that you safe, but little do you know I'm posted right up in your driveway. I'ma beat you up, I'ma tear you down. पूरी तैयारी करने के बाद हम घर से निकल पड़े। कुछ दूर चलते रास्ते में इतने खड्डे थे कि गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि बारिश के कारण रास्ते पे इतने खड्डे हो गए थे कि हर एक खड्डा हमें बचाना पड़ रहा था। जैसे तैसे हम हाईवे पे पहुंच गए। यहाँ पे मैंने सोचा था कि गाड़ी यहाँ से अच्छे से पार चला के लेके जाऊँगा, लेकिन वही बारिश के कारण हाईवे पे भी काफ़ी जगह पे बड़े बड़े गड्ढे थे और गड्ढे बचाते बचाते जैसे तैसे हम फाउंटेन पहुँच गए। मौसम बना हुआ था, बादल छाए हुए थे, सोचा था अच्छी से बारिश गिरेगी, लेकिन क्या, हल्की सी धूप भी निकली थी, लेकिन धूप निकलने के कारण बारिश की एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। हम बारिश का वेट कर रहे थे ताकि अच्छे से बारिश गिरे और बारिश का मज़ा लेते लेते लोनावाला पहुँचे। फाउंटेन जैसे ही हम लोग ने क्रॉस किया, हम लोग को थाने में थोड़ी सी ट्रैफिक मिली। हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट हो रही थी। हम लोग ने पेट्रोल भरवाया और आगे की ओर चल पड़े। सुहाना सफ़र और एक मौसम हंसी, कुछ ऐसे मैंने सोचा था, लेकिन आगे बढ़ते हुए देखता हूँ तो क्या, खंडाला में हम लोग को इतनी ट्रैफिक मिली कि गाड़ी चलाते चलाते मेरी हालत ख़राब हो गई। धीरे धीरे धूप के कारण गर्मी बढ़ रही थी और ऊपर इतने ट्रैफिक थे, ट्रैफिक से तो और गर्मी महसूस होने लगी थी। जब हम पेट्रोल भरा रहे थे तभी हल्की सी बारिश देखी हुई थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए बारिश का एक बूंद गिरने का ही नाम नहीं था। और आधा समय तो हमारा ट्रैफिक में बर्बाद हो गया था। ट्रैफिक तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खंडाला की घाट के ऊपर ट्रैफिक इतनी लगी हुई थी कि गाड़ियाँ धीरे 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 अपने आगे की ओर बढ़ रही थी। सैटरडे का दिन था, काफ़ी लोग प्लान करके घर से निकले हुए थे और ऊपर से लॉन्ग वीकेंड, क्योंकि आने वाले दिनों में 15 अगस्त था तो ये लंबी छुट्टी गिरी हुई थी। तो काफ़ी लोग अपने घर से निकले हुए थे ताकि एक लंबा वीकेंड स्पेंड कर सकें। दोस्तों जैसे तैसे ट्रैफिक से छुटकारा पाकर हम टाइगर पॉइंट की ओर बढ़ चले और आगे बढ़ते बढ़ते देखता हो तो क्या, टाइगर पॉइंट के यहाँ पे भी हल्की फुल्की हमें ट्रैफिक मिली। मनी मन मैंने सोच लिया आज तो भाई हमको ट्रैफिक से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े मौसम बनने लगा, बादल छाए हुए थे और ये मौसम और ये नज़ारे देखते हुए ट्रैफिक का पूरा टेंशन दिमाग से चला गया। टाइगर पॉइंट की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे हमको अद्भुत नज़ारे दिखते गए। पहाड़ों पे मौसम बदल गया था, बादल नीचे आए हुए थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और नज़रों को जहाँ पर भी घुमाओ तो सिर्फ कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा था। और ये ठंडा मौसम और नज़ारे देखकर एक्चुअल में ऐसा लग रहा था सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। टाइगर पॉइंट पहुंचने के बाद वहाँ पर हम मौसम का मज़ा लेने लगे। पहाड़ों पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और ये पहाड़ों के अद्भुत नज़ारा देख के तो मेरा दिल खुश हो गया। जो मैं ट्रैफिक से गाड़ी चलाते चलाते आ रहा था, इतना थक गया था, मेंटली इतना थक गया था कि सोच रहा था यहाँ से ही रिटर्न चला जाओ। लेकिन ये ठंडी हवाएं, ये वादियाँ और यहाँ के अद्भुत नज़ारे देख के दिल खुश हो गया। ये बादलों को देख के ऐसा लग रहा था कि ये बादलों ने पहाड़ों के ऊपर अपना घर बना लिया है। टाइगर पॉइंट पे लोग कैमल राइड का मज़ा ले रहे थे। बाइक एक्टिविटी थी, जहाँ पे भी नज़र घुमाओ लोग अपनी छुट्टियों का मज़ा ले रहे थे।
सब लोग काफ़ी खुश थे। बारिश के कारण वहाँ के रोड थोड़ी सी गीली गीली और कहीं कहीं जगह पे पानी भरा हुआ था। और हम हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे डाओं के साथ पहाड़ियों पे ठंडी ठंडी हवा का आनंद उठा रहे थे, साथ में उनके साथ खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे और धीरे धीरे अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। इन बच्चों के साथ मैं एंजॉय कर रहा था और अपनी छुट्टी का मज़ा ले रहा था। I know that you bounded to get complacent. Pop out the smoker, ask Tay-Tay about how her day went. Just know I've been plotting and I've been waiting. Might hit you with the orange Bronco just like I'm Peyton. ये नज़ारा किसी हाईवे का नहीं है, बल्कि ये नज़ारा है टाइगर पॉइंट व्यूज का। चारों तरफ आग घुमाने के बाद आपको सिर्फ फॉग ही फॉग नज़र आएगा और हल्की सी गिरती हुई बारिश। हिल्स पे घूमने के बाद पेट में चूहे दौड़ने लगे, हल्की सी भूख लगने लगी। हम वहाँ से रिटर्न निकले और नीचे की ओर बढ़े तो वहाँ पे हम लोग को बाम्बू नाम का एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया। रेस्टोरेंट ठीक ठाक ही था, फिर हम लोगों ने खाने का ऑर्डर किया और खाने का आनंद लेने लगे। साथ में हमारे चुन्नी मुन्नी मतलब कुकी और कैंडी, इन दोनों को भी बिठा दिया खाने का मज़ा लेने के लिए। जो खाना हम लोग ने ऑर्डर किया वो लगभग ठीक ही था, मतलब खाने में स्वादिष्ट ही था। पेट पूजा होने के बाद हम घर की ओर चल पड़े। रास्ते में छोटी मोटी झीलें थी, सोचा था कार को साइड में पार्क करके ये वाटरफॉल का नज़ारा अपने कैमरे में कैद करूं, लेकिन पार्किंग ना होने के कारण मैंने अपने कार में बैठ के ही इस नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर की तरफ बढ़ते समय हल्की सी थकावट महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा था कॉफ़ी पी लूँ। फिर मैंने अपनी कार को फूड कोर्ट की तरफ मोड़ ले लिया। कॉफ़ी पीने के बाद मुझे अच्छा फील होने लगा, जैसे बॉडी में एक एनर्जी सी आ गई। फिर वहाँ से मैंने कॉफ़ी पी ली और अपने घर की ओर बढ़ निकला। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये सफ़र अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।